गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहला लेक्चर अपना ले चुके हैं। पहला लेक्चर हमने पढ़ा था कि यूनिट एंड मेज़रमेंट में हमने 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा था। और एक बात आप लोगों से और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर जो मैंने इससे पहले यूनिट एंड मेज़रमेंट में मेरा पहला लेक्चर था, लेक्चर 1, वो थोड़ा सा हम लोगों से गलती हुई अपलोड होने में, वो क्लियर नहीं आया। और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा था वो चीज़ें क्लियर नहीं आ रही थी, उस चीज़ को हम लोगों ने रिमूव किया है। इस लेक्चर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर वो लेक्चर आप लोगों को, इससे पहले वाला लेक्चर, लिंक पे आप जाइएगा, इससे पहले वाला लेक्चर, अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा और मैं वो लेक्चर फिर से अपलोड कर दूँगा। क्योंकि सीक्वेंसली फिजिक्स समझना है तो किसी भी चीज़ को बीच में ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मतलब एक चेन ऐसी होती है कि वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जब तक आप इससे पहला लेक्चर नहीं समझे होंगे तब तक अगला लेक्चर समझने में आपको दिक्कत होगी या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा फर्स्ट लेक्चर जो यूनिट एंड मेजरमेंट पे था वो थोड़ा सा गलत हुआ, उसमें बोर्ड पे हम जो लिख रहे थे वो क्लियरली आया नहीं। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस लेक्चर को फिर से अपलोड करूँगा। उसी लेक्चर की कड़ी में ये दूसरा लेक्चर 2 है, जिसमें कि हमें पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस और क्यों हम पढ़ेंगे, तो पहले मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं जो लोग नए जुड़े हों। मैं जेपी सिंह, एमएससी फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी जोधपुर, और मेरा वेबसाइट jprphysics.com और मेरे यूट्यूब चैनल तो आप जान ही रहे हैं। आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा मेल आईडी भी, उस पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट है आप लोग मुझसे जुड़िए, फ्रैंकली आप बात करिए, फ्रैंकली आप मुझसे बोलिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं आपको आईआईटी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आया ही हूँ कि मैं आईआईटी का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। देखिए, वहाँ तक पहुँचना इतना ईजी नहीं होता है जितना लोग सोच लेते हैं। तो जितना आप मुझसे पूछोगे, जितना आप मेरे बारे में जानना चाहोगे, एटलीस्ट मुझे होप है कि आपको उतना ही हेल्प मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने लेक्चर पे। आज का लेक्चर 2 है हम लोगों का, लेक्चर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मैं इसके फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस, चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस ही है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें समझना होता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किन 2 चीज़ों की जरूरत होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे लेंथ हो, मास हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनको मेजर करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, यूनिट की एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट मेजर करने के लिए 7 टाइप्स की इंडिपेंडेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं और 2 टाइप्स की सप्लीमेंट्री इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इंडिपेंडेंट है इसीलिए उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो हमने वो चीज़ पढ़ा था वहाँ से, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हुए हम जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट फाइंड करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जैसे यूनिट हम फाइंड करते हैं, यूनिट को ही फाइंड करने का एक दूसरा वे है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल एनालिसिस में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो बेसिकली मैं बता दूं कि डायमेंशनल एनालिसिस में हमें 2 चीज़ों को पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला और फिर इनका क्या यूज है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यूनिट है उसी को एक अनदर वे में एक्सप्रेस करने का ये मेथड है। ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, यूनिट को ही एक दूसरे तरीके में ही एक्सप्रेस करने का वे है डायमेंशनल फार्मूला, और उसमें जो पावर्स होती हैं उनको कहते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशनल फार्मूला मींस यूनिट, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को एक्सप्रेस करने का एक अनदर वे, डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे हम लोग आ जाते हैं। डेफिनेशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं मुझे याद नहीं हो रहती हैं, और ये मेरी हमेशा से ड्रॉबैक रहा है, और मैं कभी याद भी नहीं करता हूँ। जो चीज़ मुझे समझ में आई है समझ में आई है, नहीं समझ में आई तो मैं स्किप करता हूँ।
तो जो चीज़ें नोट डाउन करने रहेंगी वो मैं अपने नोट से नोट डाउन कर दूंगा, समझाना मेरा काम रहेगा, एक्सप्लेन करना मेरा काम रहेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला, और फिर इनका क्या यूज है, इस पर हम आएंगे कि इनका यूज क्या है, इनके यूज क्यों हम एक अनदर वे, जब हमारे पास यूनिट थी, जैसे हम मान लो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड हमारे पास था, तो मीटर पर सेकेंड को एक अनदर वे में एक्सप्रेस करना क्यों जरूरत पड़ी और उसका यूज क्या है, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आ जाए फटाक से। जैसे कि डायमेंशनल एनालिसिस में हमने कहा डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशन। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उसका मैं आपको नोट कर देता हूँ डेफिनेशन। डायमेंशनल फार्मूला, to express the dimension of a physical quantity, the fundamental units are denoted by a symbol. Dimensional formula is another way to express the unit of any physical quantity in which the fundamental quantities are expressed by a symbol. तो dimensional formula का हम definition लिख देते हैं। Dimensional formula is another way to express a physical quantity, physical quantity in which the fundamental quantities are expressed by a symbol. Fundamental quantities are expressed by symbols. ये होता है डायमेंशनल फार्मूला की डेफिनेशन। डायमेंशनल फार्मूला इज अनदर वे टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय ए सिंबल। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, बुक में भी दिया हुआ है, आपको ज़्यादा डेफिनेशन पे ना जाओ, समझने। फिजिक्स जो है ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि फिजिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आप लोग समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, हज़ारों बुक पड़ी हुई हैं डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन ही लिखाऊँ और डेफिनेशन ही जस्ट लिखा के चला जाऊँ तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब रह गया और आपके पढ़ने का क्या मतलब रह गया, इस चैनल पर आने का क्या मतलब रह गया। तो मैं सबको ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, मेरा काम है समझाना। मैं चाहता हूँ कि आप समझिए फिजिक्स को, इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसमें रटना कुछ है ही नहीं है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट को एक सिंबल दिया जाता है। हमने कहा कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट को एक सिंबल दिया जाता है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? लेंथ। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज मास। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज टाइम। और चौथी फंडामेंटल क्वांटिटीज टेम्परेचर। पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक करंट। अब इनकी यूनिट क्या होती थी? इनकी यूनिट लेंथ को हम किस में मेजर करते थे? मीटर में। मास को हम किस में मेजर करते थे? केजी में। टाइम को हम किस में मेजर करते थे? सेकेंड में। टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते थे?
केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते थे, एम्पियर में, बाकी और भी हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जस्ट समझाना चाहता हूं कि डायमेंशनल फार्मूला में सिंबल क्या होता है। तो लेंथ की यूनिट मीटर होती थी, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, मीटर उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, और ये फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए इनको कहा गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 टाइप्स की है, मैंने और नोट नहीं किया है। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस में लेंथ की यूनिट मीटर थी, हम क्या करेंगे कि एक अनदर वे में हम एक्सप्रेस करेंगे लेंथ की यूनिट को। लेंथ की यूनिट को हम एक सिंबल दे देंगे, मीटर की बजाय हम इसको एक सिंबल दे देंगे एल। मास की यूनिट केजी है, मास को हम डायमेंशनल फार्मूला में एक सिंबल देंगे, उसे लिखेंगे m, यानी जहां कहीं m लिखा होगा वो सिग्निफाई करेगा मास को, जहां कहीं l लिखा होगा वो सिग्निफाई करेगा लेंथ को, और उसकी यूनिट मीटर को। साइमल्टेनियसली देखिए, ध्यान दीजिएगा, टाइम का यूनिट सेकेंड है और टाइम का सिंबल हम देंगे डायमेंशनल फार्मूला में t, कैपिटल T। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है और टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला में सिंबल हम कुछ इस तरह से, ये सिंबल जहां कहीं लिखा होगा ये सिग्निफाई करेगा टेम्परेचर को और उसकी यूनिट केल्विन को। इन सिंबल्स में जब हम यूनिट को लिखेंगे तो उस यूनिट को, इन सिंबल्स में जब हम यूनिट लिखेंगे तो वो जो मेथड, वो जो वे आएगा उसी को कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम कल पढ़ा चुके थे कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये और भी हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक में आपको ये सब मिलेगा। मेरा काम समझाना है, आप समझिए, और क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए, क्योंकि 2 या 3 लेक्चर तो मेरे थ्योरी पे होंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, तो जब तक आप ये समझे नहीं रहेंगे तब तक क्वेश्चन, और क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे हजारों बन सकते हैं सर। अगर आप सोच रहे हो कि हम एक बुक में 10 क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन हजारों बनते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन कितने भी आप कर लीजिए, क्वेश्चन करते क्या हो, नोबेल की तरह देखते हो, उसका सोल्यूशन देख लेते हो, आपको लगता है सब समझ में आ गया। ये कोई तरीका नहीं होता है, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन करना कैसे। तो डायमेंशनल फार्मूला पे हम आते हैं कि जैसे हमने कल पढ़ाया था, डेराइव्ड यूनिट में होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट फाइंड करने के लिए पहले हम वेलोसिटी का फार्मूला लिखते थे, उसके बाद उसकी यूनिट फाइंड करते थे। वेलोसिटी का फार्मूला हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट, आप लोगों को पता है, अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, एसआई सिस्टम में मीटर में मेजर करते हैं, तो ये हो गया मीटर अपॉन टाइम को एसआई सिस्टम में किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो वेलोसिटी v, सिंबल v अगर दे दें तो वेलोसिटी v की यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकंड। अब हमने इससे पहले जो नोट किया था उसमें ये दिखाया था कि लेंथ की यूनिट मीटर, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट मीटर, और उस लेंथ को हम एक नया सिंबल देंगे क्या, l। तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और लेंथ को सिंबल हम देंगे l से, अपॉन सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, और टाइम को हम सिंबल क्या देंगे, t से। और इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो t ऊपर जाएगा, t की पावर -1 मींस l t की पावर -1। तो मीटर पर सेकंड लिखें या इक्विवेलेंट l t की पावर -1, सेम चीज है, जो ये सिग्निफाई कर रहा है वही ये सिग्निफाई कर रहा है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट, l t की पावर -1 वेलोसिटी की यूनिट। तो चाहे हम इस वे में एक्सप्रेस करें या इस वे में एक्सप्रेस करें, दोनों सेम चीज है, ये यूनिट है वेलोसिटी की, ये भी यूनिट है वेलोसिटी की, ये भी यूनिट है वेलोसिटी की। अब इस चीज को, इस मेथड को, वेलोसिटी के यूनिट को इस वे में एक्सप्रेस करने को ये चीज कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। मतलब lt की पावर -1 को हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी।
और इसमें जो एल टी एम जो सिंबल बने हुए थे उन पे जो पावर होती हैं उन्हीं पावर को कहते हैं डायमेंशन। हमने इससे पहले लिखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस में हमें दो चीजें पढ़नी है, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हुआ डायमेंशनल फार्मूला, और डायमेंशन इसका क्या हुआ, मतलब हम यहाँ पे नोट कर दें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एल टी की पावर माइनस एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो एल का मतलब एल की पावर 1, कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे मान लो x लिखा है तो x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1, तो l की पावर 1, t की पावर -1, 1 कामा -1, ये हुआ डायमेंशन वेलोसिटी का, ये हुआ डायमेंशन वेलोसिटी का। मतलब सिंपल ये जानिए कि जैसे आप यूनिट एक्सप्रेस कर रहे थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसी यूनिट को एक अनदर वे में एक्सप्रेस करने को कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला में एनालाइज करते हैं। और वो जो यूनिट होती है अनदर वे में एक्सप्रेस करने के लिए वो जो यूनिट सिंबल के रूप में आती है, उसी यूनिट को कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला और उसकी पावर को कहते हैं डायमेंशन। याद रखिएगा कि ये है डायमेंशनल फार्मूला और इनकी पावर्स हैं डायमेंशन, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल फार्मूला कोई अलग चीज नहीं है, बस यूनिट को एक दूसरे वे में एक्सप्रेस करने का तरीका है। इसमें आपको सिंबल याद रखने पड़ेंगे, जैसे लेंथ के लिए हम L यूज करेंगे, मास के लिए हम M यूज करेंगे, टाइम के लिए हम T यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए हमने जो सिंबल बनाया था, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम A यूज करेंगे। ये आप बुक में देखिएगा, आपको सब सारे सिंबल मिल जाएंगे। जहां भी A लिखा होगा मीन्स वो सिग्निफाई किसको करेगा, किस फिजिकल क्वांटिटी को, वो सिग्निफाई करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिखा हमने, तो इसका मतलब L किसको सिग्निफाई कर रहा है, L सिग्निफाई कर रहा है लेंथ को, और T किसको सिग्निफाई कर रहा है, T सिग्निफाई कर रहा है टाइम। तो ये हुआ डायमेंशनल फार्मूला। अब कुछ डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालते हैं और फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। हमारे पास ऑलरेडी जब यूनिट थी, जैसे वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड थी, सपोज वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड ऑलरेडी थी, तो फिर हमें क्या जरूरत थी एल टी की पावर -1, ये नई चीज लाने की। ये चीज सेम है, यही ये लिखा हो या ये लिखा हो सेम चीज है, तो फिर हमें इस पे जाने की जरूरत क्या थी, इतनी माथापच्ची करने की जरूरत क्या थी, एक नई चीज हमें पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो डायमेंशनल फार्मूला से कुछ चीजें आसान होती हैं और एक्चुअली में क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो पहले आप डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख जाइए, उसके बाद फिर कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है और क्या क्या पढ़ना है वो चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला पे आ जाइए। जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का पहले मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर को L, सेकेंड को T, T ऊपर गया तो L T की पावर -1। ठीक इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पहले आप फार्मूला लिखिएगा और फार्मूला से ही डायमेंशनल फार्मूला। देखिए जैसे यूनिट हम निकालते थे तो यूनिट कैसे निकालते थे, फार्मूला लिखते थे और वहां से ही यूनिट निकाल लेते थे। सेम उसी तरह से अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिख लीजिएगा और उस फार्मूला में हर सिंबल को रख दीजिएगा और उसी को सॉल्व कर लीजिएगा, वही हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला। जैसे एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी, तो हमें निकालना है डायमेंशनल फार्मूला, हमें यूनिट नहीं निकालनी है। यूनिट का मतलब देखिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायमेंशनल फार्मूला। तो हम चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला रख देंगे। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT की पावर -1, LT की पावर -1 अपॉन टाइम। अगेन टाइम का सिंबल क्या है, T, और इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। T ऊपर गया, LT की पावर -1 इंटू T की पावर -1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, -1 -1 -2।
तो ये हो गया एल टी की पावर -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? एल टी की पावर -2। अगर हम पूछे कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, तो एल की पावर यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। टी की पावर -2 है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1, -2। तो ये पावर जो होती है वो डायमेंशन होती है, और ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। और डायमेंशनल फार्मूला इज नथिंग, इट्स ए यूनिट। जैसे डायमेंशन, चाहे हम ये लिखें या एक्सेलरेशन की यूनिट आपको पता है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों सेम थिंग, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन जनरली जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो ये नहीं लिखते हैं, हम ये यूनिट लिखते हैं। इसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन करते हैं, और कुछ चीजें, 3 चीजें हमें पढ़ना है, उन जगह पे सिर्फ इनका यूज करते हैं। और इन पे क्वेश्चन आता है कि अब डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, तो वहां इनको लिखिएगा, यूनिट के रूप में इनको मत लिखिएगा। एक तरीका है कि लिखा नहीं जाता है, लिखा ये जाएगा यूनिट। एक्सेलरेशन जब भी आया, जैसे मान लो जी, हमने कहा कि जी 9.8, तो हमेशा इसके साथ लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे 9.8 एल टी की पावर -2। कोई भी इसको गलत नहीं काट सकता, लेकिन ये लिखने का तरीका नहीं है, ये फॉलो नहीं होता है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको यूनिट ये हमेशा लिखी जाएगी। इसका जहां यूज होगा सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला का, वहां यूज करेंगे। यूनिट में कभी भी इसको नहीं रखा जाएगा। रखते नहीं है, क्यों नहीं रखते हैं? बड़े लोग जो फॉलो करते हैं वही हम लोगों को फॉलो करना रहता है। दुनिया का यही रूल है। बड़े लोग का मतलब जो टॉप लेवल के फिजिसिस्ट हैं, जिनेवा में बैठे हुए हैं, वो जो रूल्स बना देंगे वही हम लोगों को फॉलो करना है। कुछ चीज़ें होती हैं उनका कोई रीजन नहीं होता है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन क्यों वो लिखेंगे क्यों वो नहीं लिखेंगे, मुझे भी नहीं समझ में आया। मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते हैं फोर्स का। अब फोर्स का, किसी भी फिजिकल, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिखिएगा। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का सिंबल, मास का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम। कैपिटल एम होता है मास का सिंबल। डायमेंशनल फार्मूला में मास का सिंबल कैपिटल एम होता है। जो मास फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल क्या है? कैपिटल एम। तो मास की जगह पे हम क्या रख देंगे? कैपिटल एम इनटू एक्सेलरेशन का अभी हम फाइंड कर चुके हैं, एल टी -2। इसी को एक में कर देंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। देखिए फोर्स का यूनिट जो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी की पावर -2। ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन जब भी फोर्स लिखेंगे तो या तो न्यूटन लिखेंगे या ये यूनिट लिखेंगे, ये साथ में कभी भी नहीं लिखते। जैसे मान लो हमने कहा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो या तो हम लिखेंगे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लग रहा है। 10 ml की पावर -2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखते? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो रूल्स फॉलो कर दिए गए, बट दोनों चीजें सेम है। ये भी फोर्स की यूनिट को डिफाइन कर रहा है, बस अंतर इतना है कि ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कहा जाएगा, इसको यूनिट नहीं कहते है सेम चीज, बट इसको यूनिट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, और इसको कहेंगे फोर्स की यूनिट। दोनों सेम चीज है। यहां से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखा हुआ हो कि ml/t की पावर -2, ये किसकी यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, और वो यूनिट लिखिए आप। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, जस्ट ये दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, और उस यूनिट को एक्सप्रेस करिए। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, m की जगह पे क्या रख देना? m क्या है? मास को, मास का सिंबल है, और मास की यूनिट क्या होती है? kg। देखिए ये किस फिजिकल क्वांटिटी, ये सिंबल फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल होते हैं, तो आपको इनके सिंबल से उस फिजिकल क्वांटिटी पे जाना है, और फिर उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रख देना। m किसका सिंबल है? मास का, मास फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है, और मास का यूनिट क्या होती है? kg। तो m की जगह पे हम क्या रख देंगे? kg इनटू l किसका सिंबल है? लेंथ का सिंबल है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। t की पावर -2 इनटू कर दें, t किसका सिंबल है?
टाइम का सिंबल है, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड और पावर में -2। अब यही नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। सेम थिंग। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है तो उस डायमेंशनल फार्मूला से हम उसकी यूनिट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। और जब हमें ये यूनिट पता चल गई तो हमें पता चल गया कि ये यूनिट किसकी होती है? फोर्स की होती है। तो हम क्या देखते हैं कि ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। तो डायमेंशनल फार्मूला से हम यूनिट पे भी आ सकते हैं, वो डायमेंशनल फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का है उस पे भी आ सकते हैं। दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे तो उसके साथ डायमेंशनल फार्मूला का यूज नहीं करते। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको कभी मत लिखिएगा ऐसे। जैसे 10 न्यूटन अगर आपको कहा गया तो आप 10 न्यूटन लिखिए, इट इज करेक्ट। 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आपने लिख दिया 10 ml t की पावर -2 तो आपको गलत है। ये तरीका नहीं है, फॉलो नहीं किया जाता, ये नहीं लिखा जाता। जबकि सेम चीज है, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं तो करिएगा भी नहीं कभी गलती से। जो हो रहा है, जो एज यूजुअल है, आप वैसे ही चलिए। दुनिया जैसे चल रही है, भीड़ से अलग होंगे तो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला नियर अबाउट सभी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं हम। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, जिनका हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। एक दो का और निकाल देते हैं। फोर्स का हमने निकाल दिया। वर्क का, मान लीजिए हमें वर्क का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो पहले उस फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का पहले फार्मूला लिखिएगा। वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, जहां पे F क्या है? फोर्स है, D क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जब आप एक बार निकाल चुके हो तो फिर उसको डायरेक्ट रख दो, फिर उसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक इसीलिए सीक्वेंस से चलते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला इजी होता है। फोर्स का अभी हम निकाल चुके हैं, क्या होता है? ml t की पावर -2 इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? लेंथ, और लेंथ का सिंबल क्या होता है? L, डायमेंशनल फार्मूला। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा ml स्क्वायर t की पावर माइनस, ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर कोई पूछे वर्क का डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन का मतलब होता है पावर्स। तो m की पावर क्या मान सकते हैं? 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो डायमेंशन इसका हो जाएगा 1, 2, -2। तो ये जो पावर्स होती हैं ये डायमेंशंस होती हैं, और ये जो डायमेंशनल ये होता है डायमेंशनल फार्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी का। अगर हमें कोई डायमेंशनल फार्मूला दे दिया और पूछे ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट आना होगा। यहाँ पे हम सारे सिंबल को रखेंगे और वहाँ से कैलकुलेट करके ये फाइंड कर लेंगे कि ये वर्क कर रहा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसको कैलकुलेट कर लोगे। m की जगह पे क्या रखोगे? kg मीटर स्क्वायर, l मतलब मीटर, और ये टाइम, और जब कैलकुलेट करोगे तो जस्ट आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट पहुँचा जा सकता है। इसी वर्क हो गया। उसके बाद एनर्जी का निकाल लीजिए। मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखिए, हाफ mv²। अब देखिए हाफ का कोई डायमेंशन, ये नंबर है, नंबर हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी पावर 0 होती है। जो नंबर होते हैं वो उनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो हाफ से हमें कोई मतलब नहीं है। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो m मास को रिप्रेजेंट, मास का सिंबल इनटू वेलोसिटी v² है, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? nt की पावर -1 और इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में रखिएगा। हमने b का डायमेंशनल फार्मूला रखा है, b पे स्क्वायर है तो इसका मतलब पूरे पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, और इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा m l² t की पावर -2। देखिए वर्क क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। तो वर्क हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उसकी यूनिट भी सेम आएंगी, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम आएगा। आप चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी का निकाल के देखिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल M इंटू जी। जी क्या? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का यहाँ पे हमें डायमेंशनल फार्मूला रख देना है,
एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आप कैलकुलेट कर चुके हो, LT की पावर -2 इनटू h। h मींस हाइट, हाइट मतलब क्या, लेंथ, और लेंथ के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, डायमेंशन l। इसी को आप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा mLT की पावर -2। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम थिंग है, इनके डायमेंशनल फार्मूला, इनकी यूनिट भी सेम होती है और यूनिट भी सेम है। अब कुछ और, जैसे मान लो पावर का, अब आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, आप लोग बुक में देख लेना, मैं 2-3 चीजें करा देता हूं। जैसे कि हमने 2 चीजें पढ़ाई थी इससे पहले लेक्चर में, हमने आप लोगों से कहा था कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो सप्लीमेंट्री कही जाती हैं। 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 2 टाइप्स की सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और मैंने उसी लेक्चर में मैंने ये कहा था कि क्यों ये सप्लीमेंट्री कही गई, क्यों इनको फंडामेंटल में नहीं डाला गया। तो जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी, एंगल। हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी। हम चाह रहे हैं कि एंगल का हम निकालें डायमेंशनल फार्मूला। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, लेकिन हम एंगल का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाह रहे हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमने बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, एंगल फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है तो पहले उसका फार्मूला लिखिएगा। तो एंगल का फार्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आप लोग जानते होंगे, ये तो 8th में पढ़े होंगे, आर्क अपॉन रेडियस। अब इस फार्मूला में आर्क क्या है, जैसे कोई भी आर्क, तो ये भी लेंथ ही तो है, ये आर्क है तो आर्क लेंथ ही तो है। और लेंथ के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, l अपॉन रेडियस। तो रेडियस भी तो लेंथ ही है, ये भी तो लेंथ ही है, और लेंथ का फिर से वही l, तो l से l कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं l की पावर 0। तो डायमेंशनल फार्मूला में इसको फिजिकल क्वांटिटी, देखिए एंगल की यूनिट अगर बात करें तो एंगल की यूनिट रेडियन होती है, लेकिन एंगल का डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका डायमेंशन 0। देखिए डायमेंशन, पावर l की पावर क्या है, 0। तो जब इसका डायमेंशन 0 है, बाकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का देखिए तो उसमें डायमेंशन 0 नहीं है, लेकिन एंगल ऐसा आया कि उसका डायमेंशन 0 है। यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन 0 है, इसीलिए एंगल को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ना मान के इसको एक दूसरे रूप में, दूसरी कैटेगरी में रखा हमने, किसमें, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन फंडामेंटल इसलिए यूज किया क्योंकि एंगल जो 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें से किसी को भी आप एंगल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, एंगल को उनमें नहीं कन्वर्ट कर सकते, इनडिपेंडेंट है ये, इसीलिए इसको फंडामेंटल माना गया। लेकिन सप्लीमेंट्री माना गया क्योंकि इसका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन 0 है, तो 1 मान सकते हैं, जस्ट एक कांस्टेंट है, मतलब कुछ है ही नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं है। अगर आप ऐसे सिंपल सोचो तो डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं है, डायमेंशन भी 0 है, डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं है, लेकिन यूनिट है इसकी, तो इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री। इसी तरह से आप सॉलिड एंगल का भी निकालोगे तो सॉलिड एंगल का भी सेम इसी तरह से निकल के आएगा। तो ये जो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनको सप्लीमेंट्री क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी यूनिट तो है। देखिए सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, लेकिन अगर आप उसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करोगे अगेन l की पावर 0 निकल के आएगा। कैलकुलेट करना, अगेन l की पावर 0 निकल के आएगा, दैट मींस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है ही नहीं है, तो यूनिट है, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, बट डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, डायमेंशन 0 है, इसलिए उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ना रख के उसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये तो हम डायमेंशनल फार्मूला पे आए, और डायमेंशनल फार्मूला में हमने एक क्विक रिव्यू ले लें कि हमने पढ़ा क्या, कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक आध का मैं डायमेंशनल फार्मूला और कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो पहले उसका फार्मूला लिखना होगा। तो ये g आता कहां से है, तो ये g आता है F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां से आप कैलकुलेट करो, g की वैल्यू कैलकुलेट करो,
तो GM1M2 इक्वल टू F आर स्क्वायर। यहाँ से G कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा F आर स्क्वायर अपान M1। अब हम G का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। इसमें वैल्यू रखो G की। F फोर्स है, फोर्स का हम निकाल चुके हैं, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल चुके हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml, आप लोग देख लीजिएगा, ml t की पावर माइनस इंटू r। r रेडियस है, रेडियस का मतलब लेंथ, लेंथ का सिंबल l और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो l r का डायमेंशनल सिंबल l और उस पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा। नीचे m1 m2 मासेस है और मास का सिंबल क्या होता है m इंटू m, m इंटू। अब एक m से m कैंसिल कर लीजिए। G के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमारा m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 l स्क्वायर और l से कैलकुलेट हुआ तो l क्यूब t की पावर -2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। तो मतलब जस्ट मेरा बताने का तरीका था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें निकालना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद उसके सिंबल सब रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। बस बहुत सिंपल सी चीज है, केवल सिंबल को रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये तो हुआ डायमेंशनल फार्मूला। एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा आज। हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला में दो चीजें पढ़ी। पहला तो डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी की वैल्यू हम चाह रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो ये डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हुए हम सेम यूनिट सेम रहेगी, उसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये पहला यूज है। दूसरा यूज है कि टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ एन इक्वेशन। जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जस्ट v इक्वल टू u प्लस at। हम कैसे समझे कि ये इक्वेशन सही है, करेक्ट है? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल इक्वेशन लिखी हुई है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन लिखी हुई है, तो कैसे हम समझे कि वो करेक्ट है? या हमसे कहा गया कि प्रूफ करिए कि ये इक्वेशन करेक्ट है। तो ये इक्वेशन करेक्ट करने के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए, राइट हैंड साइड भी वही डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए। अगर ये दोनों वैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है, तो हम कहेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी मुझे। और डेफिनेटली मेरे लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सर ऐसा हो ही नहीं सकता है IITian पढ़ाई और लेक्चर में कुछ नया ना मिले, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। तो आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना होने पाए। नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर होगा वो जस्ट 2 दिन में या 3 दिन में हम अपलोड कर देंगे उसको। उसमें हम ये इनके यूजेस इन पे पहले कराएंगे, इनको समझाएंगे, इनकी थ्योरी कराएंगे, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, और फिर इनका क्वेश्चन कैसे आता है वो कराएंगे। और मेरा फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था वो थोड़ा गलत हो गया था, उसमें अपलोड होने में गलती हो गई थी, रिकॉर्ड करने में गलती हुई कि बोर्ड पे हमने जो लिखा वो दिख नहीं रहा था। तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो फर्स्ट लेक्चर में फिर से अपलोड कर दूंगा, और ताकि आपका कहीं भी ब्रेक ना होने पाए और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली चले। एंड होप कि यू ऑल आर फाइन वेल। सो टिल देन, बाय बाय।